दोस्तों, ऑल्दो ही इज़ ए नाइस मैन हिज नाइबर्स हेट हिम। ठीक है, ऑल्दो का अर्थ होता है दोस्तों हालांकि, हालांकि। ठीक है, ये हो गया हालांकि, या इसको बोलते हैं हिंदी में यद्यपि, यद्यपि। ठीक है, हालांकि या यद्यपि। हालांकि वह एक अच्छा आदमी है लेकिन उसके पड़ोसी क्या है, वो उससे नफरत करते हैं। हिज नेबर्स हेट हिम, उसके पड़ोसी उससे नफरत करते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पर अल्दो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों दो चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है रीज़न होता है, एक होता है इफेक्ट। ठीक है, मतलब दो क्रिया होती है। ठीक है, एक क्रिया नंबर 1, ठीक है, और एक होता है एक्शन नंबर 2। ठीक है, तो एक में क्या होता है, रीजन रहता है। ठीक है, कई बार रीजन को इधर लिख दिया जाता है। ठीक है, इधर भी आ सकता है रीजन, ऐसा कुछ नहीं कि इधर ही आएगा, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो एक तो होता है रीजन और उस रीजन के कारण उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो हम दूसरे वाक्य में दर्शाते हैं, वो दूसरा वाक्य इधर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक और होता है रीजन और एक होता है इफेक्ट। ठीक है, आपने कोई कार्य किया है, ठीक है, या किसी ने भी कोई कार्य किया है तो उसका कारण कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। ऐसा नहीं कि बिना कारण कोई कार्य काम हो गया। ठीक है, कोई ना कोई कारण तो ज़रूर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वह स्कूल नहीं आई क्योंकि उसके पेट में दर्द था। ठीक है, उसके पेट में दर्द था, ये हो गया उसके पेट में दर्द, और ये क्या हो गया कि वह स्कूल नहीं आई। ठीक है, तो प्रभाव क्या हो गया उसका पेट में दर्द होने का, कि वह स्कूल ही नहीं आई। ठीक है, और स्कूल क्यों नहीं आई, उसका रीज़न क्या था कि उसके पेट में दर्द था। ठीक है, ये वाक्य रहता है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ऑल्दो क्या है, रीज़न है, कंट्रास्ट है, इफेक्ट है और पर्पज है। कॉन्ट्रास्ट का मैंने आपको पहले बताया भी था, बताता हूँ कि दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कि वह लंगड़ा है लेकिन रोजाना स्कूल जाता है। ठीक है, लंगड़ा है तो बेचारा चल नहीं सकता ना, तो फिर भी वो रोजाना स्कूल जाता है। और एक जिनके पाँव होते हैं वो नाटक करते हैं, स्कूल नहीं जाते बच्चे कुछ, तो ऐसा हो गया। ठीक है, अभी तो कोरोना काल में कोई नहीं जा रहा खैर, और अभी तो सरकार ने 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया है, सबको ऐसे ही पास कर देंगे। खैर वो उनका अलग मैटर है। एक होता है पर्पज़, पर्पज़ यानी उद्देश्य, जिसमें उद्देश्य बताया जाता है। जैसे कि एक कंजंक्शन रहता है दोस्तों, सो दैट, सो दैट। ठीक है, सो दैट क्या करता है, उद्देश्य बताता है। हम खाते हैं ताकि ज़िंदा रह सकें, हम खाते हैं ताकि ज़िंदा रह सकें। तो ये जो ताकि वाला शब्द ये क्या दर्शाता है, उद्देश्य दर्शाता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या दर्शा रहा है, ताकि हमारे ज़िंदा रहना हमारा उद्देश्य है, और हम किस लिए खाते हैं, ताकि हम ज़िंदा रह सकें, उसके लिए क्या करते हैं, हम खाते हैं। ठीक है, तो वो पर्पज़ हो गया। तो एक हो गया रीज़न और एक हो गया इफेक्ट। तो इसमें क्या लगा है दोस्तों आपको, हालांकि क्या है, हालांकि वैसे होता है दोस्तों कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। ठीक है, कोई सच्चाई है, कोई तथ्य है, उसके बावजूद कोई कार्य होना। ठीक है, कोई सच्चाई है, मतलब उसकी सच्चाई क्या है कि वह एक अच्छा आदमी है। ठीक है, फिर भी उसके पड़ोसी तो उससे नफरत करते हैं, अच्छा आदमी होने के बावजूद भी उससे नफरत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं। ठीक है, हालांकि कॉन्ट्रास्ट वैसे है कि लेकिन ऑल दो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के लिए नहीं आया। ठीक है, दो वाक्य में कॉन्ट्रास्ट है कि वह अच्छा आदमी है और उसके पड़ोसी नफरत करते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट तो है इसमें। ठीक है, वाक्य में कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन ऑल दो कॉन्ट्रास्ट का जो है अर्थ नहीं दे रहा है। और पर्पज, ठीक है, पर्पज क्या है, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य कुछ है नहीं इसमें, इस वाक्य को पढ़कर आपको कोई उद्देश्य थोड़ी लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं, ना तो कॉन्ट्रास्ट है ना ही उद्देश्य है। फिर बच गया रीज़न और इफेक्ट। अब आप ये बताओ दोस्तों कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाक्य है ही इज़ अ नाइस मैन हिज नाइबर्स हेट हिम। तो इसमें से कौन सा आपको रीज़न लगता है, कारण क्या लगता है, कारण क्या हो सकता है, और इफेक्ट क्या है। इफेक्ट तो ये दोस्तों कि उसके पड़ोसी उससे नफरत करते हैं। ठीक है, अच्छा आदमी होने के बावजूद भी, रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑल्दो है ये किसको बता रहा है, रीज़न को बता रहा है दोस्तों। ऑल्दो किसको बता रहा है, रीज़न को बता रहा है। हालांकि वह तो अच्छा आदमी है, हालांकि वह तो अच्छा आदमी है, उसके पड़ोसी उससे नफरत करते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या हो गया, अच्छा होना, और उस प्रभाव क्या हो रहा है, उल्टा प्रभाव हो रहा है। प्रभाव तो हो रहा है ना कुछ तो, सीधा हो सकता है प्रभाव, एक उल्टा हो सकता है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है कि उसके पड़ोसी से नफरत करते हैं। तो ये बात है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। ये कहता है शी वेंट स्ट्रेट टू द बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, वह सीधा बिस्तर पर गई क्योंकि वह थकी हुई थी, क्योंकि वह थकी हुई थी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें दो वाक्य दे रखे हैं। ठीक है,
एक रीज़न हो सकता है और एक इफेक्ट हो सकता है। कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था दोस्तों, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कुछ है नहीं दोस्तों, दोनों एक जैसे वाक्य की। वह बेड की तरफ गई, बिस्तर की तरफ गई, थकी हुई थी, क्योंकि वह थकी हुई थी। पर्पज़ कुछ लग नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रीज़न और इफेक्ट का ही मामला है दोस्तों, ठीक है। अब आप ये बताइए, सोचिए थोड़ा कि इसमें क्या रीज़न हो सकता है और क्या इफेक्ट हो सकता है। क्या तो रीज़न है और क्या इफेक्ट है। शी वेंट स्ट्रेट टू द बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो वह थकी हुई थी, ये तो क्या है दोस्तों, इसका कारण है। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। और उस थके होने का प्रभाव क्या पड़ा उसके शरीर पर कि वह थक गई, इसलिए वो सीधे क्या है, बिस्तर पे चली गई, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ा, वह बिस्तर पे चली गई। तो बिकॉज यहाँ किसको दर्शा रहा है, रीज़न को दर्शा रहा है दोस्तों, ठीक है। बिकॉज किसको दर्शा रहा है, रीज़न को। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि सिंस शी वॉज काइंड हार्टेड एवरीवन एडमायर्ड हिम, ठीक है। चूँकि वह तो अच्छे दिल की थी, ठीक है, चूँकि वह अच्छे दिल वाली औरत थी, नेक दिल औरत थी, इसलिए सब उसकी तारीफ़ करते थे, ठीक है, इसलिए सब उसकी तारीफ़ करते थे। तो यहाँ पर ये जो चूँकि है ये किसके लिए आया है, ये कह रहा है, ठीक है। तो सब उसकी तारीफ़ करते थे। तारीफ़ करने का रीज़न क्या था, कारण क्या था, क्योंकि वह नेक दिल औरत थी। तो क्या इसमें रीज़न है सीधा सा, तारीफ़ करते, तारीफ़ क्यों करते थे भाई, क्योंकि वह अच्छी औरत थी, नेक दिल औरत थी, दिल साफ़ था उसका, ठीक है। तो दिल साफ़ होने का प्रभाव क्या पड़ा कि सब उसकी तारीफ़ करने लग गए, ये इसका इफेक्ट हो गया और ये इसका रीज़न हो गया, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन डी, रीज़न। लॉजिकल रिजल्ट नहीं है इसमें कुछ भी, ना ही कॉन्ट्रास्ट है और ना ही पर्पज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 शिवम मस्ट बाय अ टिकट डैश ही वुड नॉट बी अलाउड टू गो इन। शिवम मस्ट बाय अ टिकट, शिवम को टिकट खरीदना चाहिए, ठीक है, उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। दो अलग अलग बातें हो गई ना, कि दो काम करना, या तो वो टिकट खरीद ले या उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें एक दोस्तों थ्रेट लग रही है, थ्रेट यानी धमकी, ठीक है, वरना ऐसा हो जाएगा, अन्यथा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, या देख लेना। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एल्स का, ठीक है, और एल्स का। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि और एल्स में, ठीक है, ये सेट है और एल्स का, दोनों साथ ही आते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है वाक्य में, आपको एग्जाम में सिर्फ एल्स दे देते हैं, ठीक है, या सिर्फ और भी दे देते हैं। तो एल्स भी सही है दोस्तों और भी सही है, लेकिन अगर एल्स भी दे रखा है और भी दे रखा है और एक ऑप्शन दे रखा है आपको और एल्स, तो दोस्तों ज़्यादा सही और एल्स को माना जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको और एल्स को ठीक करके आना है, यानी ऐसा नहीं कि आप एल्स को लगा के आ जाओ वहाँ पे, ठीक है। एल्स को टिक नहीं करना है वहाँ पे टिक करना है और एल्स को। और एल्स का एक ये पूरा सेट रहता है, ठीक है। तो और एल्स का अर्थ होता है अन्यथा या वरना। शिवम को टिकट खरीदनी ही चाहिए वरना उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इफ का अर्थ होता है अगर, बट का अर्थ होता है लेकिन। शिवम को टिकट लेना ही चाहिए लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये तो मतलब बेतुका सा ही एक वाक्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और एल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 नीदर अ लैंडर डैश अ बोरोवर बी, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम सेट की बात कर रहे थे, और एल्स का सेट है, उसी प्रकार से दोस्तों नीदर के साथ किसका सेट रहता है, नॉर का। उसी प्रकार से ईदर का किसके साथ सेट रहता है, और का। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, सो दैट, ठीक है, और एल्स। इस प्रकार से ये कुछ सेट रहते हैं कंजंक्शंस के, ठीक है, ये साथ ही आते हैं। ऐसा नहीं कि नीदर के साथ और आ जाए या नीदर के साथ येट इफ आ जाए, ऐसा नहीं होता। नीदर के साथ क्या आएगा, नॉर ही आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नॉर। नीदर ए लेंडर नॉर ए बोरोवर बी, ना ही तो उधार देने वाले बनो और ना ही उधार लेने वाले बनो, ठीक है। इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर। अगर इधर आता तो क्या आ जाता, और आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 डैश ही हैड नॉट पेड द बिल, हिज टेलीफोन वॉज कट ऑफ। तो उसने क्या किया, उसने बिल नहीं भरा, और बिल नहीं भरने का प्रभाव क्या हुआ दोस्तों कि उसका टेलीफोन काट दिया गया, ठीक है, उसका टेलीफोन काट दिया गया। तो ये तो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। और रीज़न क्या था इसका कि उसने बिल नहीं भरा था। भैया टेलीफोन क्यों काट दिया, क्योंकि बिल ही नहीं भरा था। तो कारण के लिए क्या आता है दोस्तों, कारण के लिए आता है
सिंस, ठीक है। ये आता है कॉन्ट्रास्ट के लिए, दो बातों में अलग अलग बताते हैं ना कैसा, ठीक है। कि जैसे कि वह टेम्पररी टीचर है फिर भी अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। वह टेम्पररी टीचर है फिर भी समय पर आ जाती है, इस प्रकार से कुछ वाक्य होते हैं ना, तो उसके लिए येट आता है, ठीक है। येट ही टीचेज वेल। इफ़ आपको पता है ये शर्त वाले वाक्य में आता है, इधर के साथ किसके साथ आता है, इधर का एक सेट रहता है, इधर और, ठीक है। तो यहाँ पे इधर और इसका अर्थ होता है या तो ये या फिर वो, ऐसा दो ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। या तो तुम ये पेन ले लो या वो पेन ले लो, ठीक है। या तो तुम बैट ले लो या बॉल ले लो, तो उस प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, इसमें क्या है, इसमें सिंस आएगा। इसमें रीज़न दे रखा है कि चूंकि उसने बिल नहीं भरा था भैया, इसलिए क्या हो गया, उसका टेलीफोन ही काट दिया, ठीक है। तो टेलीफोन काटने का रीज़न क्या रहा, तो उसके लिए सिंस आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जॉन हैज़ टू डिसाइड डैश ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब और नॉट। अच्छा सवाल है और आसान सवाल भी कहूँगा मैं इसको। दोस्तों जब भी आपको और नॉट दिखाई दे, और नॉट, अरे यार एक सेकंड, हाँ और नॉट, ठीक है। और नॉट जब आपको दिखाई दे तो उसके साथ आप आंख बंद करके क्या लगा दो, वेदर, ठीक है। वेदर और नॉट का दोस्तों सेट रहता है, ठीक है। एक मिनट लिख देता हूँ, WHETHER, वेदर और नॉट, ठीक है। बीच में कुछ वाक्य आ जाएगा, उसके बाद में और नॉट आएगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, टेक इट, ले लो, ठीक है। तुम्हें ये नौकरी पसंद हो या ना हो, कर लो। वेदर यू लाइक इट, वेदर यू लाइक दिस जॉब और नॉट, टेक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी दोस्तों कि और नॉट के बाद में कोई, और नॉट के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ डैश स्पेस ही आएगा, ठीक है। और नॉट के बीच में क्या आएगा, सिर्फ स्पेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ और आ जाता है तो यहाँ पे वेदर नहीं लगा सकते आप, तो फिर आपको वाक्य का अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्या आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा, ठीक है। जब आपको दो चॉइस दे रखी हो और पूछता है कि या तो ये करना होगा या ये करना होगा, ठीक है। मतलब तुम चाहे ये करो या ना करो, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर एक्शन आप लो या ना लो। मतलब जैसे कि तुम्हें जैसे कि कुछ लोगों को कोई फ्रूट पसंद नहीं होता है, तुम्हें संतरा पसंद हो या ना हो। जैसे कि तुम्हें नींबू की चाय पसंद हो या ना हो, अभी तो लेनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें जुकाम हो रखा है, ठीक है। कुछ लोगों को नींबू की चाय पसंद नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम्हें ये चाय पसंद हो या ना हो, तुम्हें ये पीनी पड़ेगी, ठीक है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैव टू टेक इट, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ही डजंट ड्रिंक डैश डज ही स्मोक। ही डजंट ड्रिंक डैश डज ही स्मोक। वो क्या नहीं करता है, ड्रिंक नहीं करता है। ड्रिंक का मतलब दोस्तों पानी पीने से नहीं होता है, ठीक है। अगर ड्रिंक अकेला आए और इसके साथ अगर वाटर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है शराब से, ठीक है। अगर पानी का कहेगा बंदा तो पानी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा लिखना पड़ेगा वाटर पर्टिकुलरली, ठीक है। या शरबत पी रहा है तो शरबत का लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग जूस या आई एम टेकिंग जूस। अगर सिर्फ ड्रिंक लिखा हो रहा है तो उसका अर्थ समझा जाता है शराब से, कि वो शराब पीता है, ठीक है, या नहीं पीता है, जो भी उसका है। तो दोस्तों यहाँ पर ही डजंट ड्रिंक डज ही स्मोक, वो शराब नहीं पीता है और वो धूम्रपान करता है या नहीं करता है, ये देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब सेंटेंस हो कि ये जो पहला सेंटेंस है ये किस प्रकार का होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पर आपको डैश दे दिया जाए। और यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस होगा, और वो दूसरा सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और जनरली ये किस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है दोस्तों, ये शुरू होता है डू, डज और डिड से। ये किससे शुरू होता है, डू, डज और डिड से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर वर्ब होगी, जो भी वर्ब उसके साथ इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आती होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली डू डज का सेंटेंस पूछते हैं, डू डज और डिड का पूछ लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये, इस प्रकार के वाक्यों का जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो ये होता है कि वो ना तो ये काम करता है और ना ही ये काम करता है। मतलब कि वो ना तो ये एक्शन करता है, ना ही जो दूसरे वाक्य में दे रखी वो काम करता है, ठीक है। मतलब ना ही तो वो शराब पीता है और ना ही वो स्मोक करता है, कोई धूम्रपान वगैरह करता है, कोई बीड़ी वगैरह या सिगरेट वगैरह नहीं पीता है वो, ठीक है।
ही डजंट ड्रिंक। तो उसके लिए दोस्तों ऐसा इस प्रकार के जब सेंटेंस हो, ठीक है, जब इधर नेगेटिव है, ठीक है, बीच में डैश दे दिया और इधर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू कर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा क्या आता है, नोर आता है। नोर क्या आता है, नोर आता है, ठीक है। इसमें कोई गणित नहीं दोस्तों कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 क्यों नहीं होते, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि नोर क्यों आएगा और क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव का सेंस किससे आता है, नोर से आता है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में नेगेटिव का सेंस किससे आता है, एक तो आता है नो से, एक आता है नॉट से, एक नीदर से भी आता है, ठीक है, एक आता है नोर से, इस प्रकार से, ठीक है। स्कार्सली हो गया, इनसे भी उसका नेगेटिव का सेंस आता है, ठीक है। ये नेगेटिव है तो नहीं लेकिन सेंस आता है। एक हार्डली हो गया, ठीक है, इससे नेगेटिव का सेंस आता है, ठीक है, कि मुश्किल से ही ऐसा काम हुआ था, ठीक है, मुश्किल से ही वो पढ़ने बैठा था कि उसके दोस्तों ने बुला लिया, ठीक है। तो इसके इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं हार्डली स्कार्सली, इनमें नेगेटिव का सेंस रहता है और ये तो नेगेटिव वर्ड्स ही हैं, ठीक है, नो, नॉट, नीदर, नॉर, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव का वाक्य दोस्तों कि वो ना तो शराब पीता है और ना ही क्या करता है, धूम्रपान करता है, उसके लिए क्या आएगा, नोर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शी कैन नीदर रीड। तो यह मैंने अभी आपको बताया था कि नीदर और किसका सेट रहता है, नॉर का, नीदर नॉर, नीदर नॉर, तो क्या जाएगा, नॉर आ जाएगा कि वो ना ही तो पढ़ सकती है और ना ही लिख सकती है। शी कैन नीदर रीड नॉर राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आसान है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि एज वेल एज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर है नीदर आ गया, तो नीदर के साथ क्या सेट रहता है, नॉर का रहता है। आप सोच रहे हो कि यार एज वेल एज क्यों नहीं आया, ठीक है। एंड आता है जो साधारण चीज़ों को, जो एक जैसी चीज़ें होती है उनको जोड़ने के लिए आता है, ठीक है। एज वेल एज आता है दोस्तों वो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट आ गया, फिर कोमा लग गई, फिर यहाँ पे एज वेल एज आ गया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड आ गया, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य को जोड़ते हैं, ठीक है। राम के साथ साथ श्याम भी आया है, राम के साथ साथ श्याम भी आया, तो उस प्रकार के वाक्यों में एज वेल एज आता है, ठीक है। और साधारण सी चीज़ में एंड आता है, ठीक है। वह राम है और वह श्याम है, जब 2 एक जैसे वाक्य हो, ठीक है, तो उनके लिए एंड आ जाता है, ठीक है। और आता है वो इधर के साथ आता है, मैंने आपको बताया था अभी, इधर और नीदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, नॉर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि टाइगर्स डोंट हंट, जो बाघ होते हैं वो शिकार नहीं करते हैं, ठीक है। डैश दे आर हंग्री, वे भूखे होते हैं, ठीक है, वे भूखे होते हैं तो वे शिकार नहीं करते हैं। भूखा होगा तो शिकार तो करेगा भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ डैश में ऐसा क्या आएगा कि उससे इसका अर्थ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाघ शिकार नहीं करते हैं अगर वे भूखे ना हो, अगर वे भूखे ना हो। तो इफ से क्या होता है, इफ से नॉट का सेंस नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हमें नॉट का सेंस देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट है, ठीक है, यहाँ नॉट है तो यहाँ भी नॉट का सेंस देना पड़ेगा, तभी अर्थ पूरा होगा दोस्तों। कि बाघ शिकार करते हैं जब वे भूखे होते हैं और बाघ शिकार नहीं करते हैं जब वे भूखे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या आता है दोस्तों, इफ नॉट के लिए आता है अगर वे भूखे ना हो, अगर ना हो, अगर ऐसा ना हो, ठीक है। अगर ना के लिए आता है अनलेस, ठीक है। अनलेस का अर्थ होता है दोस्तों इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बाघ शिकार नहीं करते हैं अगर वे भूखे ना हो, अनलेस दे आर हंग्री, ठीक है। तो अनलेस का यहाँ पर इसका कहने का अर्थ ये दोस्तों, ये वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, अनलेस को अगर हम तोड़ेंगे, इफ दे आर नॉट हंग्री, ठीक है, इफ दे आर नॉट हंग्री, अगर वे भूखे नहीं है, ठीक है। तो यह आ गया इफ और यह आ गया नॉट, तो इसको अगर एक वाक्य में एक शब्द में लिखेंगे तो अनलेस लिख देंगे, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों वो मैंने आपको बताया था अभी, थ्रेट के लिए आता है, ठीक है, अदरवाइज। और ये एक तो हो गया और हो गया, एक हो गया एल्स हो गया, ठीक है, और ये दोनों साथ भी आ जाते हैं, और एल्स, ठीक है, और एल्स, और एक हो गया अदरवाइज, ठीक है। तो ये क्या है, ये थ्रेट के लिए आते हैं, वरना ऐसा हो जाएगा भैया, देख लेना, ठीक है, अन्यथा ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या आता है, अदरवाइज आता है, ठीक है। नोर आता है नेगेटिव सेंस के लिए आता है, ठीक है, इफ आता है। तो यहाँ पे हमें किस अर्थ पूरा करना है, वो अनलेस से पूरा हो जाता है, ठीक है। टाइगर्स डोंट हंट अनलेस दे आर हंग्री, ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा अनलेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, मैक है डैश द सन शाइन्स, ये दोस्तों एक कहावत है, ठीक है। मैक है डैश द सन शाइन्स, मतलब अगर आपको कोई मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, ठीक है। जब तक वो मौका है, जब तक उस मौके की वैलिडिटी है, ठीक है, जब तक उसकी वैलिडिटी है तो तब तक उस मौके का फ़ायदा उठा लो भैया, ऐसा नहीं हो कि मौका हाथ से निकल जाए, ठीक है।
ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए, तो उसके लिए क्या होता है, ऑप्शन में बी आएगा दोस्तों, वाइल। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये कि जब तक मौका है तब तक फ़ायदा उठा लो, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। जो कहावत बोलते हैं ना हम कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, उसके लिए जो है इडियम है मैक है वाइल द सन शाइन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हार्डली हैड द मूवी स्टार्टेड, मुश्किल से फिल्म शुरू हुई थी, मूवी शुरू हुई थी कि लाइट चली गई, द लाइट्स वेंट ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वाक्य है ना, मैं आपको बता दूं, एक तो हो गया हार्डली आता है, ठीक है, एक आ जाएगा इसकी जगह पे स्कार्सली, ठीक है, आगे आ जाएगा वो। तो इनके साथ जो है सेट किसका रहता है, व्हेन का, WHEN। ठीक है, अब इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये रटना ही पड़ेगा। हार्डली व्हेन, जैसे कि इधर और हमने रट लिया, नीदर नॉर रट लिया, और एल्स रट लिया, उसी प्रकार से ये हार्डली व्हेन का, स्कार्सली व्हेन का ये सेट हमें रटना पड़ेगा। तो हार्डली जब दिखाई दे तो हमें वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, व्हेन इस्तेमाल करना है, व्हेन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन। हार्डली हैड द मूवी स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, मुश्किल से फिल्म शुरू हुई ही थी कि लाइट चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी में व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नो सूनर। अब मैं बताऊं दोस्तों कि हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन लिखा था हमने, उसी प्रकार से दोस्तों नो सूनर का भी एक सेट रहता है। ठीक है, सेट का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। ठीक है, जो शब्द जोड़े में आए, तो नो सूनर के साथ कौन सा शब्द आता है जोड़े में, देन आता है, THAN आता है दोस्तों। EN मत कर क्या जाना एग्जाम में, EN का अर्थ हो जाता है टाइम से संबंधित है ये, कि फिर क्या हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि भैया शाहरुख खान को वो लड़की पसंद आ गई और फिर वो क्या किया, वो उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। ठीक है, वो फिर लड़की के घर पे रुक गया, उसने उसके लड़की के घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश की, फिर उसके पिताजी ने उसको अपने जो है गुंडों से पिटवा दिया। इस प्रकार से हम फिर करके जो स्टोरी सुनाते हैं वो हम देन से सुनाते हैं दोस्तों, THEN। ठीक है, वहाँ पे THEN आएगा। और नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। ठीक है, ये जो दोस्तों है हार्डली, ठीक है, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, ठीक है, और एक हो गया नो सूनर देन, इनका अर्थ तो एक ही रहता है, हिंदी में अर्थ इनका एक ही रहता है। जब अनुवाद करते हैं तो उनका अर्थ तो एक ही रहता है कि मुश्किल से एक कार्य शुरू हुआ था कि ये काम हो गया। ठीक है, तो क्या है, इसने क्या लिखा है, नो सूनर डिड ही एंटर द हाउस देन ही वॉज अरेस्टेड बाय द CBI टीम। मुश्किल से वो क्या हुआ, मतलब कि वो घुसा ही था घर में। ठीक है, वो घर में घुसा ही था कि CBI ने उसको अरेस्ट कर लिया, वह घर में घुसा ही था कि उसको CBI ने अरेस्ट कर लिया। तो इसका उत्तर से हो जाएगा ऑप्शन बी, देन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि डैश यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जब और नोट आ जाए तो उसके साथ कौन सा सेट आएगा, और नोट का सेट क्या रहता है, वेदर, WHETHER। यहाँ पे दोस्तों वो मौसम वाला वेदर मत करिए ना, उसकी स्पेलिंग रहती है WEATHER, वेदर, वेदर यानी मौसम, उसमें आता है EA। ठीक है, ये तो सेम रहता है उसमें भी। ठीक है, दोनों में ये सेम है, लेकिन यहाँ पे WHE आता है, यहाँ पे WHETHER, वेदर। ठीक है, वेदर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन यहाँ पे WHETHER आएगा और वेदर का स्पेलिंग ये रहता है जो मैंने ऊपर लिखा है, मौसम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेदर आ जाएगा। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, तुम्हें ये बात पसंद आए या ना आए, तुम्हें अपना जीने का तरीका बदलना होगा। भैया इस घर में रहना है, तो पापा कहते हैं ना हमें कभी कभी कि भैया अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको मेरे अनुसार जीना पड़ेगा, तुम्हें ये पसंद आए या ना आए, अपना जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्कार्सली हैड वी स्टार्टेड द जर्नी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। बार बार रिपीट करके मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। स्कार्सली व्हेन, स्कार्सली हैड वी स्टार्टेड द जर्नी डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, हमने सफ़र शुरू ही किया था कि बारिश शुरू हो गई, हमने सफ़र शुरू ही किया था कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्कार्सली के साथ व्हेन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए, व्हेन, क्योंकि स्कार्सली ज़्यादा नहीं रिपीट करूँगा मैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाकर हैज़ मनी डैश ही इज़ नॉट ऑल दैट हैप्पी। ठीक है, तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है, एक तो सेंटेंस कह रहा है कि दिवाकर के पास पैसे है
और ये कह रहा है कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऑल दैट हैप्पी, उतना खुश नहीं है, ठीक है, कि उसके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी वो उतना खुश नहीं है। तो दो अलग अलग वाक्य हो गए ना भाई। ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि भाई ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, और ये सच भी दोस्तों, ठीक, थोड़ा कड़वा है लेकिन मानना पड़ेगा ये, कि अगर पैसे हो तो उससे काफ़ी मुसीबतें हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, पैसे हो तो हम काफ़ी चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है, और जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है दोस्तों तकलीफ़, उसको हम दूर कर सकते हैं काफ़ी हद तक। किसी अगर मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान चला गया इस दुनिया से हम उसको वापस ले आए, कोई भी नहीं ला सकता, ठीक है, आज तक कोई नहीं लाया। तो ये चीज़ है। तो ये दो अलग अलग वाक्य हो गए ना, कि दिवाकर के पास पैसे है फिर भी वो खुश नहीं है, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट शो किया जाता है दोस्तों हाउएवर से, ठीक है, हाउएवर, येट से शो किया जाता है, हाउएवर, येट, स्टिल, इस प्रकार के जो होते हैं ना, उनसे कॉन्ट्रास्ट शो किया जाता है, जो विरोधी बातें होती है जिनको विरोधाभास बोलते हैं, ठीक है, दो अलग अलग बातें होने का जिससे आभास हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउएवर, हाउएवर का अर्थ होता है फिर भी या लेकिन। एंड होता है दोस्तों जब दो एक जैसे वाक्य हो उनको जोड़ने के लिए, जैसे कि हम कभी परिचय करवाते हैं कि यह राम है और यह श्याम है, ठीक है, राम डॉक्टर है और श्याम टीचर है, ठीक है, दोनों एक जैसे वाक्य हो गए ना, कि दोनों का धंधा बता रहे हैं कि राम तो क्या है, टीचर है, और श्याम डॉक्टर है, तो वहाँ पे एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, साधारण वाक्यों में। और सो का इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको बताया था इसलिए के लिए, ठीक है, इफ़ेक्ट के लिए, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, ठीक है, तो वो इफेक्ट के लिए आ जाएगा। हेंस भी आता है, हेंस का अर्थ होता है इसलिए या इस कारण से, कोई कारण दिया हुआ हो, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, हाउएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, डैश द पेन इन हिज लेग ही कंप्लीटेड द मैराथन, उसके पैरों में दर्द था और दर्द होने के बाद भी उसने मैराथन कंप्लीट किया। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे येट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे येट नहीं आएगा। येट का होता है दोस्तों, येट वाक्य की शुरुआत में नहीं आता है, ठीक है, वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा हो कि ही हैड पेन इन हिज लेग, उसके पाँव में दर्द था फिर भी उसने रेस को कंप्लीट किया, येट ही कंप्लीटेड द रेस। या फिर कि वह लंगड़ा है फिर वह रोजाना कॉलेज जाता है, ही इज़ लैम येट ही डेली गोज़ टू कॉलेज, ठीक है, ही गोज़ टू कॉलेज डेली, ठीक है, डेली पहले नहीं आएगा दोस्तों, मैंने गलत बोल दिया, बट है वो आपको पता है दोस्तों, विरोधी बातों के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ भी विरोधी है कि भी उसके पैर में दर्द था फिर भी उसने कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें क्या फिल करना है, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, क्योंकि बट के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट चाहिए, बट को क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, बट को सब्जेक्ट, और यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बट द पेन इन हिज लेग, सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के आगे क्या आता है, वर्ब आती है, यहाँ इसके आगे वर्ब है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे बट इसलिए नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा डिस्पाइट ऑफ या फिर आएगा इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्पाइट ऑफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ये याद रखना दोस्तों आप, ठीक है। अगर ये सिर्फ इतना होता कि डिस्पाइट तब तो शायद आ जाता, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, डिस्पाइट ऑफ दे रखा है, इसलिए डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं आता है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया और ये वैसे ही ऑलरेडी गलत थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्पाइट ऑफ, उसके पैर में दर्द होने के बावजूद भी, दोनों का अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, उसके पैर में दर्द होने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ द पेन इन हिज लेग ही कंप्लीट द मैराथन, उसके पैरों में दर्द होने के बावजूद उसने मैराथन को कंप्लीट किया, ठीक है, ये इसका हो जाएगा दोस्तों। अब अगर मैं आपको डेस्पाइट के अगर वाक्य बताऊं दोस्तों, तो जैसे कि डेस्पाइट अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स ही इज स्टिल जॉबलेस, ठीक है, डेस्पाइट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, 100 जॉब्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स, पूरा नहीं लिखूंगा वाक्य, डेस्पाइट अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब स्टिल ही इज जॉबलेस, ठीक है, मतलब सैकड़ों जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद भी वो बेरोजगार ही है, बिना जॉब के है, ही इज़ जॉबलेस, ही इज़ विदाउट जॉब, ठीक। तो यहाँ पर
डेस्पाइट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कि हिज विजन इज पुअर डैश ही कैन रीड बुक्स। उसका नज़र कमज़ोर है फिर भी वो किताब पढ़ सकता है, ठीक है। उसका नज़र कमज़ोर है, नज़र यानी देखने की जो क्षमता है, ठीक है, वो कमज़ोर है उसकी, फिर भी वह किताब पढ़ सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। हैंड्स आता है वो दोस्तों आता है इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है। एक तो रीज़न होता है और एक होता है इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है। इफ़ेक्ट के लिए एक दोस्तों सो भी आता है, ठीक है। इफ़ेक्ट के लिए क्या आता है, सो भी आता है, प्रभाव दिखाने के लिए। जैसे कि वह बीमार है, उसका पेट दर्द है, इसलिए वह स्कूल नहीं आई, ठीक है, इसलिए वह स्कूल नहीं आई। शी हैज़ अ हेडेक, ठीक है, या स्टोमक एक, ठीक है, स्टोमक एक, सॉरी बोलने में नहीं आ रहा है, स्टोमक एक, ठीक है, स्टोमक एक यानी पेट में दर्द। शी हैज़ स्टोमक एक सो ही डिडंट कम टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आई। तो प्रभाव क्या हुआ, स्कूल नहीं आई, और स्कूल नहीं आने का कारण क्या था, पेट में दर्द, ठीक है, ये रीज़न हो गया, ठीक है। जब हम पूरा वाक्य लिखते हैं दोस्तों कि इसलिए वो स्कूल नहीं आई, इसलिए वह स्कूल नहीं आई, तो हमें सो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो भी इफेक्ट के लिए है और हैंस भी क्या है, इफेक्ट के लिए। जब हमें पूरा वाक्य नहीं लिख के सिर्फ फ्रेज दे रखी है, ठीक है, सिर्फ फ्रेज दे रखी है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हैंस का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे सो का इस्तेमाल गलत हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे सो का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें पूरा वाक्य दे रखा हो। पूरा वाक्य का अर्थ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होना हो लेकिन सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही चाहिए, ठीक है। और जब हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेज दे रखी है, ठीक है। फ्रेज क्या था आपको पता है दोस्तों कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। एक शब्दों का समूह होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि ए न्यू कार, ए न्यू बाइक, एक नई कार, एक नई गाड़ी, ठीक है। बुक ऑन द टेबल, किताब पर टेबल, इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। बुक ऑन द टेबल, टेबल पर रखी किताब, ठीक है। तो टेबल पर रखी किताब का क्या करना है, फटी हुई है या किसी ने उठा के ले गए, क्या मतलब क्या कहना चाहता है वो पूरा नहीं है, लेकिन कुछ तो अर्थ निकल रहा है ना कि भाई टेबल के ऊपर किताब, उसको बोलते हैं हम फ्रेज, ठीक है। तो जब इस प्रकार से फ्रेज दे रखी हो, ठीक है, और आपको कहा है कि इफेक्ट के लिए कुछ फिल करना है अरे यार बड़े मज़े लेता है ये भी, एक सेकेंड, हाँ, इफेक्ट के लिए आपको कुछ फिल करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें हैंस लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जब पूरा वाक्य हो, एसवी का फॉर्मूला हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, तब तो सो लगा देंगे, लेकिन जब सिर्फ फ्रेज दे रखी हो तो हम क्या लिखेंगे, हैंस लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको वाक्य बना के दिखाता हूँ, जैसे कि हिज सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, हैंस, इसको हैंस समझ लेना यार, हैंस द न्यू कार, हैंस द न्यू कार, ठीक है। उसकी सैलरी बढ़ गई है इसलिए नई कार आई है, ठीक है। तो बंदे ने यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ फ्रेज दिया द न्यू कार। मैंने भी बताया ना आपको कि सिर्फ फ्रेज दे रखी हो और आपको इफेक्ट पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा है कि नई कार आ गई बंदे के पास, ठीक है। और क्यों आ गई, कारण क्या था, क्योंकि सैलरी बढ़ गई, ठीक है। कारण तो क्या है, सैलरी बढ़ गई, और उस सैलरी बढ़ने के कारण प्रभाव क्या पड़ा है, बंदे ने नई कार ले ली, है ना, बंदे ने नई कार ले ली। अब नई कार ले लिए, प्रभाव पड़ गया। अब प्रभाव को हम किससे शो करेंगे, सो और हैंस से, ठीक है। सो से कब शो करते हैं हम, जब यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ रहता कि ही हैज़ बॉट न्यू कार, उसने नई कार ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, सिर्फ फ्रेज दे रखी है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है द न्यू कार, नई कार, तो इसको फ्रेज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेज के साथ अगर हमें प्रभाव दिखाना हो और हमें जो कंजंक्शन पूछ ले तो हम हैंड्स फिल करेंगे वहाँ पे, याद रखना ये बात। इस प्रकार के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाके बताया दोस्तों, ठीक है। अब स्टिल आता है दोस्तों, वो आता है कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों इस वाक्य में कॉन्ट्रास्ट है कि उसका नज़र भी कमज़ोर है, ठीक है। एक तो अलग बात हो गई है कि उसका नज़र कमज़ोर है लेकिन फिर भी वो पढ़ सकता है, ये अलग बात है ना, दोनों अलग बात है। एक इधर जा रहा है बात और एक इधर इस दिशा में जा रही है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातों के लिए क्या आ जाएगा, स्टिल आ जाएगा, ठीक है। हिज विजन इज पुअर स्टिल ही कैन रीड बुक्स, उसकी नज़र कमज़ोर है लेकिन फिर भी वो पढ़ सकता है, ठीक है। फिर भी वो पढ़ सकता है, बाँच सकता है, जिसको हम मारवाड़ी बोलते हैं बाँचना, फिर भी वो बाँच सकता है। दो अलदो आता है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, हालांकि के लिए, ठीक है, कि ये सच्चाई है, इसके बावजूद भी ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। हालांकि वह होशियार है लेकिन पढ़ता कम है।
अब होशियार, एक तो होशियार हो गया, एक पढ़ता कम है, तो दोनों बातें कैसे जमेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की बातों के लिए दोस्तों हम दो अल्दो का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों दो है, इसको थो या थी मत बोल देना, दो है ये, दो, ठीक है, प्योरली दो। और ये अल्दो है, ठीक है, अल्दो। अब अल्दो और दो में कोई फ़र्क नहीं है वैसे, ठीक है। फ़र्क इतना ही है कि जब हमें हमारी बात को एम्फेसिस करना हो तब हम अल्दो का यूज़ कर देंगे, और जब नॉर्मली करना हो कि हाँ हालांकि वो होशियार तो है लेकिन पढ़ता कम है, और यार हालांकि वो होशियार है लेकिन पढ़ता कम है, तो इस प्रकार से जब हम हमारी बात पे असर जमाना चाहते हैं तो हम अल्दो का इस्तेमाल। हालांकि देखो दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि आजकल पूरी जगह सभी जगह अल्दो का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दो का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, ठीक है, अल्दो, अल्दो। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है, डैश ही हैज़ बिन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वह पूरा दिन काम कर रहा था, ठीक है। तो थका हुआ क्यों है, क्योंकि वो पूरा दिन काम कर रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों रीज़न बताया है, इसमें क्या है, रीज़न है, क्योंकि काम कर रहा था इसलिए थक गया, ये तो इफेक्ट हो गया और ये रीज़न हो गया, ठीक है। कोई ये जो प्रभाव है इसका कि वह थका हुआ है, ठीक है, और इस प्रभाव का कारण क्या है कि वो पूरे दिन काम कर रहा था, तो रीज़न को दर्शाते हैं हम दोस्तों एज से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इफेक्ट के लिए हैंड्स को दर्शाते हैं, ठीक है, लेकिन रीज़न के लिए हम एज को बताते हैं, एज, बिकॉज, फॉर, ठीक है। इस प्रकार के जो कंजंक्शन होते हैं हम उसको रीज़न के लिए बताते हैं, ठीक है। अनलेस आपको पता है दोस्तों शर्त वाले वाक्यों में आता है, बट है वो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग तो है, लेकिन यहाँ पे रीजन इफेक्ट वाला कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, एज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रास्टिंग नहीं, मैं गलती से बोल गया अभी कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग कुछ नहीं है, दोनों सेम ही वाक्य हैं, ठीक है। दोनों सेम वाक्य हैं कि वह थका हुआ है, और थका हुआ के रीजन दे रखा है कि वह पूरा दिन काम कर रहा था। दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में कुछ बोल जाऊँ, ठीक है, तो आप कमेंट में बता दिया करो यार, मैं उसको अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ठीक है। हम भी यार क्या है कि इंसान ही है, ठीक है, आप लोगों की तरह, तो इंसान गलती कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई हर चीज़ परफेक्टली बोलता हूँ, ठीक है। कभी कभी हो जाती है गलती, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही गलत बोलता हूँ, ठीक है। कभी कभी कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। खैर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यू मस्ट गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस, आपको अपना जो लाइसेंस है तुरंत रिन्यू करवाना पड़ेगा, रिन्यू यानी नया बनवाना, ठीक है। आपको अपना लाइसेंस तुरंत नया बनवाना पड़ेगा, वरना क्या कर दिया जाएगा, तुम पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, यू विल हैव टू पे अ फाइन, वरना तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से एक काम कर लिया, तो लाइसेंस तुरंत बनवा लो वरना जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों हमने देखा था कि जो ये वाक्य होते हैं धमकी वाले, ये थ्रेट ही तो होगी ना एक तरह से, ठीक है, खुलेआम धमकी नहीं, लेकिन है तो ये थ्रेट ही ना, वार्निंग है, चेतावनी है, धमकी नहीं मानो तो वार्निंग मार लो, चेतावनी है, चेतावनी क्या है कि या तो लाइसेंस रिन्यू करा लो वरना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो थ्रेट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक तो करते हैं अदरवाइज़, ठीक है, अदरवाइज़ करते हैं, और एक करते हैं और भी करते हैं, और एक करते हैं एल्स करते हैं, और एक यूज़ करते हैं और एल्स, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों अगर ये आ जाए तो इसको पहले प्रायोरिटी देनी है, अगर ये नहीं दे रखा है तो ये भर सकते हैं, या ये भर सकते हैं, या ये भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ना तो और एल्स दे रखा है, आप कहीं भी देख लो, ना तो और एल्स है ना एल्स है यहाँ पे क्या दे रखा है, और दे रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, और आ जाएगा, ऑप्शन बी और आ जाएगा, कि या तो तुम अपना लाइसेंस नया करवा लो अन्यथा तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, यू मस्ट गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस और यू विल हैव टू पे द फाइन, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। हिज फैंस थिंक दैट ही इज डैश टैलेंटेड डैश हैंडसम, ठीक है। तो फैन क्या सोचेगा, अगर आप किसी के भक्त हो, किसी के फ़ैन हो, किसी के अनुयायी हो, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे, आपको वो टैलेंटेड भी लगता होगा, ठीक है। ख़ासतौर पे जब हम फिल्म हीरो की बात करते हैं तो उसमें आपको टैलेंट भी दिखाई देता है, टैलेंट हो तो वो अपने आप ही आपको खूबसूरत लगने लग जाता है, हैंडसम लगने लग जाता है, ठीक है। तो क्या है, आपका जो हीरो है, जो भी है, जिसको भी हीरो मानते हो, ठीक है, तो उसके फैंस जो हैं वो क्या सोचते हैं कि वो टैलेंटेड भी है और हैंडसम भी है, तो बोथ टैलेंटेड एंड हैंडसम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ईदर और, कि या तो वो टैलेंटेड है या हैंडसम है, ये तो गलत हो गया, अर्थ गलत दे रहा है कि ये, फिर ये कह रहा है कि नॉट ओनली, हाँ ये सही है, ये सही है कि ही इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड, वो ना केवल टैलेंटेड है, यानी टैलेंटेड तो है ही, साथ में वो हैंडसम भी है, ही इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हैंडसम। नीदर नॉर कह रहा है कि वो ना ही टैलेंटेड है ना ही हैंडसम है, गलत है।
सो दैट दोस्तों उद्देश्य बताता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर यहाँ पे दोस्तों बोथ एंड होता है, बोथ एंड भी एक कंजंक्शन है, दोनों का सेट रहता है, बोथ एंड, कि वह ही इज़ बोथ टैलेंटेड एंड हैंडसम, वह टैलेंटेड भी है और हैंडसम भी है, ठीक है, ये भी सही है। अगर ये ऑप्शन रहता है तो ये भी सही है, फिर ये नहीं आता आपको ऑप्शन में, ठीक है, दोनों में से एक आता, और दोनों आते तो आपको बोनस मिल जाता है अगर एग्जाम में ऐसा होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ही पास्ड द एग्जामिनेशन डैश ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडिंग, ठीक है, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, हालांकि उसकी जो पढ़ाई है वो बाधित हुई थी बीमारी के कारण, ठीक है, उसको रोका गया था बीमारी के कारण, पढ़ने नहीं दिया गया था, ठीक है, मतलब उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, कहने का मतलब, मतलब उसने पढ़ाई भी नहीं की, ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि उसने पढ़ाई भी नहीं की और वो एग्जाम में पास भी हो गया, तो दोनों अलग अलग बात हो गई ना, एक तो इस दिशा में ले जा रही है हमें और एक इस दिशा में कि उसने पढ़ाई भी नहीं की और पास भी हो गया, दो अलग अलग बात हो गई ना। तो दोस्तों अलग अलग बात हो गई, इसका मतलब ये विरोधाभासी बातें हो गई, ठीक है। तो विरोधाभासी बातों के लिए को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। और कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, येट भी होता है, बट भी होता है और अल्दो भी होता है, लेकिन सो नहीं होता है। सो किसके लिए आता है, रीजन और इफेक्ट के लिए आता है, और रीजन और इफेक्ट में से किसके लिए आता है, इफेक्ट के लिए आता है। अभी देखा था पिछले कुछ वाक्य में, तो वहाँ देख लेना जाके, नहीं देखा तो इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अब डिस्कशन करते हैं दोस्तों इन तीनों का, कि तीनों ही कॉन्ट्रास्टिंग देते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि तीनों ही एक प्रकार का कंजंक्शन दे दे और पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। एक तो हमें वहाँ पे मीनिंग ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी ग्रामर रूल याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो मीनिंग तो याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, CLTV क्या कहता है कि मीनिंग इज़ पैरामाउंट, मीनिंग इज़ पैरामाउंट, मीनिंग इज़ पैरामाउंट, मीनिंग सबसे ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है। सबसे, मान लो ये कोई चीज़ का क्रम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ बैठी हुई है वो मीनिंग है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मीनिंग है, अर्थ होना चाहिए, ठीक है, अर्थ आना चाहिए भैया। तो इन चीज़ों का आपको अर्थ पता होना चाहिए दोस्तों। येट का अर्थ होता है फिर भी, येट का क्या अर्थ होता है, फिर भी। बट का क्या अर्थ होता है, लेकिन। और अल्दो का अर्थ होता है हालांकि, है ना। अल्दो का अर्थ क्या होता है, हालांकि। अब दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि येट, बट और या फिर अल्दो ये कब आते हैं दोस्तों, दो वाक्य दे रखे होते हैं, ठीक है, दो वाक्य दिए हुए होंगे, ठीक। अब इनमें से दो में क्या होगा कि एक क्रिया है वो पहले होगी और एक क्रिया बाद में होगी, ठीक है। भाई ऐसे तो है ना, पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा, पहले हम खाना खाएंगे फिर हम सो जाएंगे, ऐसा ही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सो गए फिर खाना खाएंगे 2-3 बजे रात को उठ के, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले क्या होगा, हम 8-9 बजे तक खाना खा लेंगे, ठीक है, फिर हमें 10-11-12 बजे तक नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। यही तो होता है ना लाइफ में, तो क्रियाओं का क्रम होता है एक, ठीक है। उसी प्रकार से जब आपको कंट्रास्टिंग कंजंक्शन पूछता है बंदा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्रियाओं का क्रम क्या है, ठीक है, कौन सी क्रिया पहले हुई है और कौन सी क्रिया बाद में हुई है, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो यट और बट है, ठीक है, ये कब आते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तब आते हैं जब आपको क्रियाओं का क्रम सही दे रखा हो, जब आपको क्रियाओं का क्रम सही दे रखा हो। अब पहले ये वाला काम हो गया, ठीक है, 1 नंबर कार्य होगा, फिर कौन सा काम होगा, 2 नंबर वाला काम होगा, ठीक है। अगर आपको वाक्य इस प्रकार का दे दे दोस्तों कि पहले तो 2 नंबर वाला काम हो रहा है, फिर 1 नंबर, जो काम 2 नंबर का 1 नंबर का अर्थ यहाँ पे ये है दोस्तों, 1 नंबर का अर्थ ये कि पहले काम हुआ है और 2 नंबर का अर्थ है कि वो बाद में हुआ है, उसके बाद में हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ ये लगा लेना आप। तो अब क्या होता है कि अगर आपको इस प्रकार से दे दे कि पहले जो काम होना चाहिए था वो पहले होगा, यानी 1 नंबर का काम जो पहले होना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि आपको खाना खाना चाहिए था, आपने 8 बजे खाना खा लिया, ठीक है, और सोना चाहिए था, वो 2 नंबर काम हो गया कि बाद का काम हो गया, एक तो पहले वाला काम और एक बाद वाला काम। तो इस प्रकार से इस क्रम में जब वाक्य दिया हुआ है कि पहले 1 नंबर वाला वाक्य आ गया, 1 नंबर का वाला काम आ गया, जो पहले काम होना चाहिए था वो आ गया, फिर उसका मतलब काम क्रम से चल रहा है, ठीक है, तब आपको कंजंक्शन पूछ ले तो आप उसमें येट भी फिल कर सकते हो और बट भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब आपको इनका क्रम बदल दे, यानी पहले वो आपको सुला दे, ठीक है, 8-9 बजे सो जाओ, फिर आपको खाना खिलाए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है दोस्तों, ठीक है, तब आपको अल्दो फिल करना पड़ता है, ठीक है, जब आपको क्रम बदल दे वाक्यों का। अब इसमें क्रम क्या है दोस्तों कि उसने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, सबसे पहला काम क्या हुआ है
कि उसने पढ़ाई नहीं की, तो काम तो पहले क्या हो गया कि उसने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, उसकी पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है। फिर काम क्या हो गया कि वो पास हो गया। रिजल्ट तो बाद में आता है ना, पहले तो पढ़ाई करते हैं फिर रिजल्ट आता है, ऐसा थोड़ी कि पहले रिजल्ट आएगा फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट तो पहले आ गया। इसमें क्या दिखाया, ही पास द एग्जाम, तो मतलब रिजल्ट तो पहले आ गया और उसने कितनी मेहनत की है, पढ़ाई की या नहीं की, वो चीज़ बाद में दी है। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या आएगा दोस्तों, अल्दो आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अल्दो। उसने एग्जाम पास कर लिया हालांकि उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, ठीक है। हालांकि बीमारी के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्दो आएगा। अगर ये होता दोस्तों वाक्य, मैं आपको बताऊँ, सुनिएगा, कि उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी फिर भी वो पास हो गया, या लेकिन वो पास हो गया, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई लेकिन वो पास हो गया, ठीक है। अगर क्रम सही रहता कि मतलब ये वाला जो वाक्य है ये पहले लिख देता बंदा, और ये वाला जो पास वाला वाक्य है ये बाद में लिख देता, यानी हम इसको तो मान लेते 1 नंबर वाक्य और इसको मान लेते 2 नंबर वाक्य, ठीक है। अभी इसने क्या किया, अभी इसने 2 नंबर पहले लिख दिया और 1 नंबर पहले बाद में लिखा है, ठीक है। अगर ये करता कि 1 नंबर पहले लिख देता, यहाँ पे लिख देता और इसकी जगह पे ये वाक्य लिख देता, तो क्या क्या होता, यहाँ पे येट भी आ सकता था और बट दोनों आ सकता था, लेकिन दोनों नहीं देता, वो आपको वो उनमें से कोई एक देता। लेकिन अभी उसने क्या क्रम बदल दिया, जो बाद वाला काम था वो पहले लिख दिया और जो पहले वाला काम था वो बाद में लिख दिया उसने, तो इसमें क्या जाएगा, अल्दो आ जाएगा। ये बड़ी ही गौर करने वाली बात है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। रमन कॉमा डैश विक्रम इज जॉइनिंग अस ऑन द ट्रिप। मतलब कि रमन किसी ट्रिप पर जा रहा है, किसी यात्रा पर जा रहा है, ठीक है, और उसी के साथ कौन जा रहा है, विक्रम भी जा रहा है। तो यानी रमन और विक्रम दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रमन और विक्रम को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड किससे करते हैं आपको पता ही दोस्तों, हम करते हैं ऐड किससे, एंड से। लेकिन यहाँ पर हम एंड से नहीं करेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि एंड से जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर कोमा नहीं आता है, ठीक है। जब आपको सेंटेंस में इस प्रकार से 2 सब्जेक्ट दिए जाएँ, ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट 1 और ये हो गया सब्जेक्ट 2, ठीक है, और उसके बीच में दोस्तों जब डैश आ जाए तो वो एंड से जुड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है अगर उससे पहले आपको कोमा दिखाई दे, ठीक है, अगर कोमा दिखाई दे तो आपको उसको ऐड करना है एज वेल एज से, ठीक है। और वैसे भी एंड क्यों नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर एंड इसलिए नहीं आएगा कि अगर एंड होता, ठीक है, उत्तर अगर इसका एंड होता तो रमन और विक्रम 2 व्यक्ति हो गए, एक तो रमन हो गया एक विक्रम हो गया, तो ये 2 बन गए, ठीक है, यानी बहुवचन हो गया। और बहुवचन के लिए इज नहीं आता है, उसके लिए क्या आता है, आर आता है, ठीक है, इसलिए ये वैसे भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एंड नहीं आएगा, ठीक है। वाइल का अर्थ होता है जबकि, जबकि का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वाइल जब सेंटेंस शुरू होता है तब आता है, शुरुआत में आता है। और नॉर है वो नेगेशन के लिए आता है, ठीक है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं है। इसका तो जाएगा ऑप्शन ए एज वेल एज, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रमन एज वेल एज विक्रम इज जॉइनिंग अस ऑन द ट्रिप। रमन के साथ साथ विक्रम भी ट्रिप पर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, एज वेल एज आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है अगला कि एज वेल एज वो खुद फिल करके दे दे आपको, यहाँ पर एज वेल एज दे दे, ठीक है, और वर्ब पूछ ले। तो जब एज वेल एज दे रखा हो तो वर्ब हम कैसे फिल करेंगे दोस्तों, कि एक तो सब्जेक्ट हो गया 1 नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट, और ये विक्रम हो गया सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब आती है दोस्तों वो आएगी सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर जो वर्ब आई है इज, वो विक्रम के कारण नहीं आई है, वो आई है रमन के कारण, ठीक है। अगर यहाँ पर आई होता दोस्तों तो यहाँ पे वर्ब आती एम, है ना। यहाँ पर अगर यू होता तो यहाँ पे वर्ब आती आर, भले ही आगे विक्रम हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पहले सब्जेक्ट की जगह पर अगर ही होता और यहाँ पर अगर वी होता, ठीक है, सेकंड पे, तो भी इज ही आना था, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, ठीक है। ये दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी लेंगे जब हम लिंकिंग डिवाइस एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम पेपर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एज वेल एज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ही मस्ट ट्रेन वेरी हार्ड डैश ही विल लूज द कंपटीशन, ठीक है। उसे अपना प्रशिक्षण जो है वो कठोर करना पड़ेगा, यानी कठिन परिश्रम या गहन प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। परीक्षण मैंने गलत बोल दिया दोस्तों, प्रशिक्षण होता है, ठीक है। उसे गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है या उसे गहन प्रशिक्षण लेना चाहिए। ही विल लूज द कंपटीशन, वह कंपटीशन में हार जाएगा। मतलब या तो वह अपनी कंपटीशन को ट्रेनिंग को हार्ड कर दे, गहन प्रशिक्षण ले ले, अन्यथा वह कंपटीशन हार जाएगा। दोस्तों अर्थ सबसे पहले बना के देखिए, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या लिंकिंग डिवाइस का क्वेश्चन आए दोस्तों, तो उसमें आपको अर्थ बड़ा ही ज़रूरी है। और वैसे भी इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें अर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम इसको समझने में गलती कर सकते हैं।
तो दोस्तों ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये दो अलग अलग बातें हैं कि या तो ट्रेनिंग हार्ड कर दो या कंपटीशन हार जाओगे तुम। दो अलग अलग बातें, कॉन्ट्रास्टिंग आ गए। ठीक है, यानी एक वार्निंग दिखा रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग तो क्या, एक वार्निंग दिखा रहा है। बातें भी दोनों अलग अलग है और वार्निंग भी शो कर रहा है कि भैया ट्रेनिंग हार्ड कर दो वरना तुम हार जाओगे। ठीक है, तो वार्निंग किससे शो करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, और एल्स से। किससे, और एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे और एल्स का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, और का है तो और आ जाएगा। ठीक है, एंड है वो तो दोस्तों एक जैसे वाक्य को जोड़ने के लिए आता है। मैंने हम पहले बात कर चुके हैं इन सभी के बारे में, आप दोबारा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, और। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। ही इज स्मॉल डैश स्ट्रॉन्ग। ठीक है, छोटा, वह छोटा है मजबूत है। ठीक है, एक तो दोस्तों ये तो उत्तर की तरफ जा रहा है छोटा, और ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, या छोटा है वो दक्षिण की तरफ जा रहा है और मजबूत है वो उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग दिशा की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एकदम उल्टे हैं। ठीक है, कि छोटा होगा वो ज़्यादातर हमारा एक कंसेप्शन रहता है कि जो छोटा था वो मजबूत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ही हो। कुछ छोटे लोग मजबूत भी होते हैं, ताकतवर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, वो अलग मैटर है, उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। तो ही इज़ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग या बट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट है, दोनों में अलग अलग बातें हैं, उसके लिए क्या आएगा, बट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज फॉर ये तीनों ही गलत है। क्या जाएगा, ऑप्शन ए बट। ही इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, वह छोटा है लेकिन मजबूत है। छोटा है लेकिन मजबूत है, वो वाली बात होगी ना। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का लिंकिंग डिवाइस का। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी मैंने जो है अच्छे वाले पिक किए हैं इस बार। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी दोस्त आपके रीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली। और इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पे जाके ऑल दबा दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से जाते जाते याद दिला दूं कि मैंने एक वीडियो ऐसे बनाया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पर है, और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार जाके देखिए, अगर ज़्यादा नहीं देख सकते तो सिर्फ 15-20 सेकंड का ही देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों चलो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।